आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र नैना देवी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने नैना देवी में पत्रकार वार्ता की। नरेंद्र सिंह ठाकुर ने सबसे पहले पंजाब में मिली जीत के लिए पंजाब की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जो इनकलाब की क्रांति पंजाब में चली, उसी के परिणाम स्वरूप पंजाब के आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को बधाई दी। बहुत ही एक संदेश पंजाब ने पूरे राष्ट्र को दिया है। आज किस तरह से पंजाब में इनकलाब और क्रांति एक उत्पन्न हुई है, वो क्रांति जो दिल्ली से चली थी, कैसे कैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर थर्ड टाइम बने, उसके बाद पंजाब में और आज गोवा में। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा पंजाब की जनता को, जिन्होंने आज ये दिन लाया है कि एक क्रांति आज हमारे बीच आई है। आम आदमी पार्टी की बहुत बहुत बधाई हो लोगों को और नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। दूसरा, आज एक और बधाई का दिन है। जिस तरह से गोवा में हमारी सीटें 2-3 आई हैं, उसके बाद पंजाब में, दिल्ली में जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट है, तो इनको क्लब करके आज हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी बन गई है। इसका भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने सभी साथियों को। नगर परिषद बद्दी में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव की चिंगारी अब भड़कने लग गई है, जिसको लेकर दून भाजपा और कांग्रेस पत्रकार वार्ता के जरिए एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। दून ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भाजपा द्वारा की पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी पर की गई अभद्र टिप्पणी और माफिया जैसे शब्द का प्रयोग करने पर दून ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदेश के जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सैनी पर विचार विमर्श कर मानहानि का दावा करने की बात पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में आज तक जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है, जबकि भाजपा ने नगर परिषद को नरक परिषद बना दिया है। उन्होंने कहा कि दर्शन सैनी बताएं कि 4 साल हो गए जल प्रबंधन बोर्ड का उपाध्यक्ष बने हुए और उन्होंने आज तक दून में कितनी पेयजल योजनाएं लगवाई या फिर दून में अपनी एक भी उपलब्धि बताएं। वो कल जो भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और दर्शन सैनी जी ने वहाँ जो नाड़ागढ़ में लोग गए थे और बद्दी में एकत्रित हुए उनको माफिया का संज्ञान दिया है, जो बहुत गलत है। क्योंकि जो हमारा ये था, हमारा जो मदन जी के पंप से जो थी वो रैली चली थी, वो नाड़ागढ़ बस स्टैंड तक आई है, बड़े ही सद्भावपूर्ण ढंग से चली है और हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, कोई गलत नारा नहीं लगाया। और उसके बाद जो हम नाड़ागढ़ तक जो है इस नगर परिषद के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ एसडीएम साहब के दफ्तर में गए थे। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें कल जो भाजपा के कुछ लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नगर परिषद बद्दी के जो विश्वास प्रस्ताव को लेकर के, तो मैं आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय से ये पुनर्निवेदन करना चाहता हूँ कि जब बद्दी के 9 पार्षदों में से 5 पार्षदों ने जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव दिया है, तो उसका नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही है। तो जिलाधीश महोदय को इसमें जो है तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जब नगर परिषद बद्दी जो है अलमत में आ गई है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है नोटिस जारी करके जो है विश्वास मत हासिल करने के लिए जो है उनको तुरंत जो है आदेश करने चाहिए। दूसरा, भाजपा के जो नेता दर्शन सैनी जी हैं, उन्होंने कुछ हमारे परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, मैं उनका खंडन करता हूं और उनके जो आरोप हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आज तक एक मेंबर पंचायत का चुनाव नहीं जीता, उसने 3 चुनाव लड़े हैं। जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसने वो हारा। उसके बाद उसने बीएसपी में चला गया, बीएसपी से उसने चुनाव लड़ा, फिर वो हार गया। आज अपने आप को बड़ा भाजपा का हितैषी बनाता है। उसके बाद उसने 1000 चुनाव लड़ा तो बीजेपी के खिलाफ होकर के फिर वो हार गया। तो जो व्यक्ति एक चुनाव भी ना जीता हो, वो बार बार हमारे परिवार के ऊपर उंगलियां उठाए, तो ये बात उनको शोभा नहीं देती। किन्नौर कांग्रेस प्रवक्ता केसर नेगी ने कहा कि किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी हमेशा साक्ष्यों और तथ्यों पर बात करते हैं और सदन में हर मुद्दा पूरी तैयारी के साथ उठाते हैं। यही वजह है कि जयराम सरकार के पास विधायक जगत सिंह नेगी के सवालों का जवाब तक नहीं होता और उनके सवालों से बचने के लिए उनकी आवाज को दबाने का प्रयास बार बार जयराम कैबिनेट द्वारा सदन में किया जाता है। किन्नौर कांग्रेस प्रवक्ता केसर नेगी ने कहा कि किन्नौर के लोग विधायक के रूप में जगत सिंह नेगी के अपने चयन पर गर्व महसूस करते हैं। नेगी ने कहा कि किन्नौर की राजनीति में गाली गलौज, तू तड़ाक और व्यक्तिगत
लांछन का प्रचलन सूरत नेगी ने शुरू किया है। बीते 4 साल जो व्यक्ति केवल विधायक को गाली देता आया हो, तू तड़ाक की भाषा शैली जिसकी रही हो, ऐसे व्यक्ति से विधायक को शालीनता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सदन के भीतर जिस प्रकार पूरी जयराम कैबिनेट विधायक जगत सिंह नेगी की आवाज को कुचलने का प्रयास करती है, यह स्पष्ट दर्शाता है कि जगत सिंह नेगी भाजपा सरकार के लिए सदन में विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और सवालों का जयराम ठाकुर के पास कोई जवाब नहीं होता। आपको बताना चाहूंगा कि चाहे किन्नौर के जो हाल के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जीडी का मसला हो, नोटोड का मसला हो या फिर एफआरए का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग के अंदर की जो तमाम मुद्दे हैं या फिर शिक्षण संस्थानों के जो मुद्दे हैं, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी सदन के भीतर मुखर रहे हैं और सदन के बाद भी हमेशा सरकार से सवाल करते आए हैं। आपने देखा होगा जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर किन्नौर के अंदर बीते 2 सालों में आम जनमानस एकजुट हुआ है, लामबंद हुआ है और भारी रोष प्रदेश की सरकार के खिलाफ है। इस मुद्दे को भी विशेषकर जो जंगी ठोपन जो आपका जल विद्युत परियोजना का जो मामला है, उसे भी सदन के अंदर जिस तत्परता के साथ, जिस प्रमुखता के साथ माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी ने उठाया है, ये आप सब भली भांति जानते हैं और प्रदेश की सरकार ने उन मुद्दों को विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा जो तथ्य और साक्ष्यों के बेस पर जो उठाए जाने वाले मुद्दे हैं, उन मुद्दों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता और उसी वजह से सरकार हमेशा देखा गया है कि किन्नौर के जनप्रतिनिधि को सदन के भीतर बोलने से रोकने का प्रयास जयराम सरकार और इनके मंत्री करते हैं। चंबा जिला के लीगा पंचायत के कुंडनाला से रोल का हलेला गांव को जाने वाला संपर्क मार्ग पिछले 2 महीनों से बंद है, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि भारी बर्फबारी के चलते मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते गांव की 400 की आबादी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। चंबा जिले के लीगा पंचायत के कुंडनाला से रोल का हलेला गांव को जाने वाला संपर्क मार्ग 2 महीनों से बंद है और लोक निर्माण विभाग आंख मूंदे बैठा है। कई बार लोक निर्माण विभाग से भी मांग की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। अब गांव वालों ने लोक निर्माण विभाग से तंग होकर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है और कार्रवाई करने की मांग की है। गाँव वालों का कहना है कि 2 महीने पहले से ही भारी बारिश और बर्फबारी के चलते मार्ग बंद हो गया, लेकिन अभी तक विभाग ने अपनी मशीनरी नहीं भिजवाई है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग और सरकार से उन्होंने मांग की है कि जल्द मार्ग की हालत को सुधारा जाए और जल्द मार्ग की बहाली की जाए, ताकि परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। हमारी रोड की समस्या है जो कि है कुंडनाला से बाया हलेला तक है। यहाँ पर जो कि है रोड बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, बोला है कि रोड को शीघ्र खोला जाए, पर वो भी नहीं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल जय साहब भी आए हुए थे, उन्होंने भी तो उनसे भी हमने थोड़ी रिक्वेस्ट की थी। ये रोड है जो कि है पीडब्ल्यूडी के अंदर है, अंडर चल रही है। पीडब्ल्यूडी महकमा कोई भी इस पर निर्णय नहीं ले रहा। उसमें लैंडस्लाइड हुआ है, उस पर मौके पर कोई भी पीडब्ल्यूडी का अधिकारी आता है, कोई सोल्यूशन नहीं करता है। हमने जेई साहब के पास गए, वहां ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें से भरोसा दिया और मौके पर आए, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला उन्होंने। और जब भी जाते हैं एक ही आदमी की समस्या, एक ही पॉइंट खराब है, 5 किलोमीटर के करीब वो रोड होगी है, एक पॉइंट खराब है सिर्फ, उसके कारण कम से कम 500 लोगों को दिक्कत आ रही है। तो कृपया हमारे जेई साहब एक्शन साहब से, आज हम डीसी साहब के पास भी गए थे, उनको भी ज्ञापन दे के आए हैं और उन्होंने भी एक्शन साहब को मार्क किया है और आपके माध्यम से भी इनको अनुरोध कर रहे हैं, कृपया हमारी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी में नई शिक्षा नीति के तहत प्रदर्शनी मेले का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मेले में छात्राओं द्वारा बनाए गए चार्ट्स, मॉडल्स और पेपर वर्क की प्रदर्शनी लगाई गई, जिन्हें अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों और बाहर से आए लोगों ने खूब सराहा और छात्राओं की सराहना की। इस मेले में छात्राओं द्वारा पूरे वर्ष की गई गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया। विभिन्न विषयों से संबंधित जो पूरे वर्ष में उन्होंने गतिविधियां की थी, उसके बनाए हुए चार्ट्स, मॉडल्स और पेपर क्राफ्ट जो थे वो डिस्प्ले किए गए। और इस मेले में छात्राएं बहुत ही उत्साहित थीं। सभी एसएमसी मेंबर्स, अभिभावक व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने, जैसे एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी ने भी इस मेले में भाग लिया। सभी ने
छात्रों द्वारा प्रदर्शित जो मॉडल्स थे उनको देखा और खास करके पेपर वर्क की बहुत सराहना की। मैं सभी एसएमसी मेंबर्स, प्रधान एसएमसी प्रधान पूनम शर्मा जी और सभी अभिभावकों का विद्यालय पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फॉरवर्ड करेंगे।